मेरे साथ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के लॉयर महमूद प्राचा जी हैं। मैं उनसे जानूंगी कि इस केस के संगम विहार में अभी जो घटना घटी 13 साल की दलित मासूम बच्ची के साथ, सर इस मामले को किस तरह से दिख रहे हैं? सर आप मुझे बताइए, आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, जब इस तरह से मासूम बच्चों के साथ ये घटना घटती है तब परिवार को लेकर जो माहौल बनता है वो आप किस तरह से देखते हैं? मैं यही कह सकता हूं कि जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं, जो इसके लिए ज़िम्मेदार हैं, और मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि उनको डूब मरना चाहिए शर्म से। उनको शर्म नहीं आती कि भारत सरकार का निशान लगा के, भाई भारत के संविधान की शपथ लेके वो इस प्रकार की घटनाएं ना सिर्फ होने दे रहे हैं बल्कि पीड़ित परिवार को ही धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। ये सब जेल जाएंगे, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। माननीय उच्चतम ये SHO साहब जो हैं वहाँ के, ये जेल जाएंगे। अगर DCP साहब ने कार्रवाई नहीं की तो वो भी जेल जाएंगे, क्योंकि ये SC/ST एक्ट की उल्लंघना कर रहे हैं। वो हमने अभी ईमेल भी लिखी है। आप पूरे देश का दिल दहल जाना चाहिए, इतनी विभत्स घटना है ये। एक छोटी बच्ची के साथ जो 1 साल पहले हुआ, उसकी पुलिस और दूसरे लोगों ने मिलके उसकी ज़मानत करवाई पहले, और ये पुलिस की लापरवाही के बगैर उसकी ज़मानत भी नहीं हो सकती थी। ज़मानत करने के बाद जब वो बाहर आया तो उसने फिर वही काम दोहराया, बच्ची को किडनैप किया वहाँ से और उसको लेकर गायब रहे, और वही घटना, वही उसके साथ व्यभिचार और अत्याचार और बलात्कार किया जो पहले किया था। और ये पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब भी इस बात को ध्यान से सुन लें, उनकी जिम्मेदारी है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर साहब जो SC/ST एक्ट का रूल 16 हैं वो पढ़ लें ध्यान से, वो मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। इन सबको शर्म नहीं आती, लेकिन मॉनिटरिंग कमेटी की जिम्मेदारी है कि ऐसा कुछ घटना नहीं होनी चाहिए थी। मॉनिटरिंग कमेटी की जिम्मेदारी है कि उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। आज से 1 साल पहले अगर इस परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाती, SC/ST का एक्ट ही नहीं लगाया। अभी जो दूसरी FIR हुई है उसमें भी SC/ST का एक्ट ही नहीं लगाया, क्योंकि SC/ST एक्ट लगते ही सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी, उनको कंपनसेशन प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी, और जो इस प्रकार की घटना करने वाले हैं उनको वहाँ से हटाने की जिम्मेदारी पुलिस की और प्रशासन की। जो DM साहब हैं वहाँ के, जो इस जगह के, उनकी जिम्मेदारी है कि वो घटना स्थल पर जाके उसका मुआयना करते हैं। सबसे पहला काम जो करना होता है वो परिवार की सुरक्षा होता है, और परिवार आज भी डर के माहौल में रह रहा है वहाँ पे। तो अब इससे ज़्यादा सॉफ्ट शब्द मेरे पास कुछ नहीं है कि इन सभी लोगों को, चीफ मिनिस्टर साहब को, DM साहब को, DCP साहब को और SHO साहब को डूब मरना चाहिए शर्म से कि एक छोटी सी बच्ची के साथ ये हो रहा है और ये सब लोग बैठ के तमाशा देख रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे। 2 FIR हो चुकी हैं। एक होती है FIR, चलो तब भी के इन्होंने, और पुलिस ने इनको कितनी देर तक बिठा के रखा था अब थाने में ही। ये तो शुक्र है कि कुछ संस्थान ऐसे हैं जो ज़मीन पे उतर के काम कर रहे हैं, मेरे साथ हैं अभी भी। ये इनसे भी आप लीजिएगा इंटरव्यू। ये जो इस तरह के लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, उनकी वजह से तो ये बातें हम तक भी पहुंच पा रही हैं। तो वरना कितने केस ऐसे होंगे जहां ये सामाजिक कार्यकर्ता नहीं पहुंच पा रहे, तो उन परिवारों का क्या हो रहा होगा, क्या पुलिस कर रही होगी। मुझे उनसे भी ज़्यादा अगर किसी से शिकायत है तो वो पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों से है, क्योंकि जो जालिम है, जो जानवर हैं, वो तो अपना जानवर पने का काम करेंगे, लेकिन ये लोग जो रक्षक हैं, जो चौकीदार हैं, जिनको देश की जनता तनख्वाह देती है, वो लोग उनके साथ मिलके परिवार वालों को ही उल्टा धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। तो इनकी माफ़ी और बख्शिश नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में। सर नागल दिल्ली कैंट का मामला हमने देखा, फिर एक संगम विहार में और अब दोबारा संगम विहार में। तीनों केसेस में पुलिस के किरदार पर सवाल के निशान खड़े हो रहे हैं। सवाल खड़ा हो रहा है कि पुलिस ने पीड़ित परिवार पर ही दबाव बनाया। ये जो अभी मामला उठा है इसमें भी पीड़ित परिवार का कहना है कि उनको थाने में ले जाकर मेल पुलिस ने, महिला पुलिस ने मारा है, दबाव बनाया है कि आप इस तरह का काम करती हैं, आप बेटी को खुद भेज देती हैं। तो ये पुलिस की कौन सी मानसिकता है कि हमेशा जो हमने अभी तक मामले देखे उनमें पीड़ित परिवार पर ही दबाव बनाया जाता है? देखिए, आप नरेला के 2 केस भूल गई शायद। नरेला में भी ये हुआ। दिल्ली तो दिल्ली तो रेप कैपिटल बनती जा रही है, लेकिन मुझे बहुत ही दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि जब इस प्रकार का अत्याचार, व्यभिचार या बलात्कार और मर्डर्स शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मुस्लिम समाज की बच्चियों के साथ होते हैं, तो हमारे समाज का भी, हमारी जुडिशरी का भी, हमारे
पुलिस प्रशासन और जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसका एक रिस्पांस और हमारी आम जनता का भी रिस्पांस एक बिल्कुल अलग तरह का होता है। निर्भया के केस में आप सबने देखा कि किस प्रकार से पूरा देश, जुडिशरी, पुलिस, प्रेस सब सड़कों पे उतरा है एक तरह से। क्या उनसे ज़्यादा विभत्स घटनाएं ये नहीं हो रही हैं? निर्भया से भी ज़्यादा। मुझे कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन दिल नहीं मानता है। ये सब घटनाएं उससे ज़्यादा विभत्स नहीं हो रही हैं क्या? लेकिन क्योंकि ये उस समाज से नहीं है जिस समाज से निर्भया थी, तो उसका रिएक्शन हमारे पूरे समाज का ऐसा है। हम सबको शर्म नहीं आनी चाहिए तो क्या? सर ये चीज़ देख ली जाती है कि अगर आप अपर कास्ट से आते हैं तो आपकी मानसिकता उस तरह से हो जाती है, और अगर आप दलित दबे कुचले समाज से आते हैं तो आपकी मानसिकता अलग हो जाती है। ये हमें देखने को मिल रही है, यानी अब के वक्त में समाज की जो सिस्टम में जो लोग सिस्टम पे कब्जा जमाए बैठे हैं उनकी मानसिकता। प्रेस में कौन है? सब तो अम्बेडकरवादी नहीं है ना, इसीलिए जहाँ जहाँ गड़बड़ होती है वहाँ वहाँ समझ लीजिए आप अम्बेडकरवादी नहीं है। प्रेस में बहुतायत किसकी है? अम्बेडकरवादियों की नहीं है, तो देख लीजिए प्रेस का क्या हाल है। जुडिशरी में अम्बेडकरवादी बहुतायत में नहीं है, तो देख लीजिए वहाँ का क्या हाल है। मैं जुडिशरी का नाम इसलिए भी ले रहा हूँ कि हमें ये बात बताइए, हमारे देश के 4 सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, हमारे देश के एक जो बहुत लंबे समय तक एक चीफ जस्टिस रहे गोगोई साहब ने कहा, ये रिटायर्ड चीफ जस्टिस ने, कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय नहीं मिलता है। ये तो उन्होंने खुद ही कहा। तो ये वो जब खुद कह रहे हैं तो हमें ये बातें समझ में आ रही हैं। अब बात यह है कि ये हौसले शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मुस्लिम बच्चियों के ऊपर क्यों खुलते हैं, माइनॉरिटीज़ की बच्चियों के ऊपर क्यों खुल रहे हैं अपराधियों के? क्योंकि ये समझ में लोगों को आ चुका है कि यदि इस समुदायों से लोग, ये बच्चियां होंगी या महिलाएं होंगी, तो समाज उसके लिए बहुत लचर एक रवैया अपनाएगा। पुलिस प्रशासन, प्रेस, जुडिशरी सब लोग इसको नज़रअंदाज करेंगे और रफा दफा करने की कोशिश करेंगे, या कम से कम ध्यान नहीं देंगे इन चीज़ों पर। इससे हौसले बढ़ रहे हैं। सर अब आप इस केस में किस तरह से आप इस केस को देख रहे हैं? क्या इसमें और चीज़ें जोड़ी गई हैं? SC/ST एक्ट अभी आपने बताया कि अब FIR लिखी गई है, तो पहले नहीं लिखी गई थी? नहीं, SC/ST एक्ट के तहत लिखी नहीं गई है आज तक, अभी तक नहीं लिखी गई है। ये अपने आप में अपराध है। ये DCP साहब का भी अपराध है, ये SHO साहब का भी अपराध है। तो सर अब आपकी तरफ से अब क्या लीगल? मेरी तरफ से देखिए, हमारी जो इस देश के अम्बेडकरवादी हैं, हमारा सवाल होना चाहिए उनसे, जो संविधान के तहत व्यवस्था को बनाने के लिए जिनके पास जिम्मेदारी है। अपराधियों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, अपराधी तो अपराध करते हैं, पकड़ने वाले की जिम्मेदारी होती। तो हमारी शिकायत इस बात से है कि चलिए कोई अनजाने में अपराध हो गया, उसको पकड़ने के लिए जो मजबूती से कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं होती। ये हमारी व्यवस्था अगर हम ठीक कर पाएंगे, कानून बनाने से कुछ नहीं होता। निर्भया के बाद एकदम बहुत सारे कानूनों में तब्दीली आई, चेंज आया, लेकिन वो कानूनों पे इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा है। जब इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, और ख़ास तौर पे SC/ST और मुस्लिम समाज की बच्चियों के, दूसरी माइनॉरिटी समाज की बच्चियों के साथ तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो इसीलिए हौसले खुल रहे हैं। तो क्या फ़ायदा है ऐसे कानून बनाने का जिस पे अमल ही नहीं हो रहा है? तो ये जो चीज़ है, इसके लिए हमें शिकायत भी उनसे है जो पदों पे बैठे हैं, और हम कार्रवाई भी उनके खिलाफ ज़्यादा करना चाहते हैं जो पदों पे बैठे हैं, और या तो उनसे, अपराधियों से मिल जाते हैं किसी भी वजह से, दबाव में आने की वजह से, या किसी व्यक्तिगत लालच की वजह से, या लापरवाही बरतते हैं। तो हमारी उनसे शिकायत है। सर अगर इसी तरह के मामले हम आप काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, क्या मानसिकता समाज की बन जाती है? क्या मानसिकता ऐसे अपराधियों की बन जाती है कि अभी जो दिल्ली में ज़्यादातर केस जो देखने को मिल रहे हैं वो दलित, माइनॉरिटी, मुस्लिम कम्युनिटी से जो बच्चियां हैं, महिलाएं, उनके साथ हो रही? ये कौन सी मानसिकता है कि सर वो केस को दबाने की कोशिश की जाती है, उनको उस तरह से चर्चा में नहीं लाया जाता है? क्या मानसिकता रहती है? ये मानसिकता वही है जो जानवरों की, वहशियों की होती है, और कोई मानसिकता ऐसी हो ही नहीं सकती जो इतना बड़ा जुल्म देखकर भी, ये जो छोटी सी बच्ची है उसके माँ बाप के ऊपर दबाव बना रही है पुलिस। ये कौन सी इंसानियत हो सकती है? ये इंसान ही नहीं है ना ये पुलिस के अधिकारी। उनको जो जानवर थे जिन्होंने ये किया और बार बार किया, उनको तो भूल ही जाइए। ये क्या मानसिकता है जो हम समाज को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी दे रहे हैं, जिनको, जो SHO साहब हैं, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि पूरे इलाके में लोगों को प्रोटेक्शन देंगे। तो अम्बेडकरवादी जो मानसिकता के लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, उनको तो भूल ही जाइए। क्या पुलिस को देख के किसी भी व्यक्ति के मन में, कोई भी किसी भी समाज से आता हो, वो क्या सुरक्षा की भावना आती है, डर की भावना आती है?
सर, ये तो पीड़ित परिवार ने कहा कि उनको थाने में ले जाके मारा गया, उनको गालियां दी गई कि आप ज़बरदस्ती हमसे नहीं करवा सकते, दम है तो आप करवाइए। बच्ची के मेडिकल तक के लिए पुलिस नहीं गई है साथ में, पीड़ित परिवार गया है, मेडिकल हो जाता है, उसके बाद एक फीमेल और एक मेल कांस्टेबल आता है और डॉक्टर से पूछता है कि मेडिकल हो गया है। तो आप देखिए कि मतलब मैं आपसे जानना चाहूँगी सर कि मेडिकल के लिए भी जब पुलिस प्रोवाइड की जाती है, और इस केस में तो सर दो बार बच्ची के साथ बलात्कार होता है और मेडिकल नहीं होता है। चाइल्ड काउंसलर भी होना चाहिए था। अब आप देख लीजिए ना, ये जब भी SC ST और मुस्लिम समाज की बच्चियों की बात आएगी, आज दिल्ली का या केंद्र का महिला आयोग कहाँ है? ये क्या हो रहा है? महिला आयोग भी गायब है, बताइए कहाँ है? क्या ये महिला आयोग वो महिला आयोग हैं दिल्ली के, तो खास तौर पे जो अपने चीफ मिनिस्टर के साथ निर्भया के समय पूरी दिल्ली जाम करा रखी थी। अब कैसे आराम से इनको नींद कैसे आ रही है? मुख्यमंत्री जी को नींद कैसे आ रही है? क्या वो सब ड्रामा हो रहा था? क्या वो बच्ची थी? ये बच्चियाँ नहीं हैं क्या है ये? और जो इस प्रकार की मानसिकता रखते हैं वो, और ये SHO साहब तो बिल्कुल ही, और मैं किसी को भी नहीं अलग नज़र से देखना चाहता, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब भी सो रहे हैं, महिला आयोग की जो अध्यक्षाएं वो भी सो रही हैं ना, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हम लोग और ये जो संगठन के लोग हैं, जो एक्शन ग्रुप है, ये लोग दिन रात जाग रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं। आज पुलिस नहीं दे रही उन्हें सुरक्षा, जो ये जॉइंट एक्शन कमेटी वाले सुरक्षा दे रहे हैं, मजबूर हो गए उनको सुरक्षा देने के लिए। नहीं तो बच्ची को दोबारा किडनैप कर लिया जाएगा, उसको मार ही दिया जाएगा, तो क्या कर लेंगे? एक गुड़गांव का केस है, अभी शेर सिंह का केस है, वो भी ये जॉइंट एक्शन कमेटी वाले ही हमारे पास लाए हैं। उसमें भी SC ST एक्ट नहीं लगाया, उसके मालिक ने उसको मार दिया, मगर कोई उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं है, पुलिस उसकी मदद ही कर रही है, और SC ST एक्ट भी नहीं लगाया अभी तक। सर, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि अब लीगल टर्म पर क्या आप कर रहे हैं? क्या परिवार को लीगल तरीके से आप उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं? क्या आपका लीगल एक्शन है अब? देखिए, इसके लिए भी हम SC ST एक्ट तो लगाया नहीं है, तो हमें यही है, अगर नहीं लगाया तो हमें हाई कोर्ट जाके SC ST एक्ट लगवाना पड़ेगा, और पुलिस के खिलाफ और प्रशासन के खिलाफ, DM के खिलाफ, इन सब के खिलाफ जो कानून में प्रावधान हैं उनके खिलाफ एक्शन कराने पड़ेंगे, और इनको सुरक्षा दिलानी पड़ेगी सबसे पहले, और जो कानून कहता है इनको कॉम्पनसेशन दिलानी पड़ेगी। इनका तो बिल्कुल जो रोज़गार है वो ख़त्म हो गया, ये भागे हुए हैं अपने घर से बाहर निकलते हुए डरते हैं। तो पहले हमें यही करना पड़ेगा, कानून का पालन कराना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, और उस कानून का पालन जो नहीं करते उनके खिलाफ एक्शन लेना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, और अगर SC ST एक्ट जैसे ही लगता है फिर हम उसके प्रावधानों पे इम्प्लीमेंट कराने भी हाई कोर्ट से ही गुजारिश करेंगे, क्योंकि अभी तक SC ST एक्ट ही नहीं लगाया। अगर लगा दिया होता तो हम स्पेशल कोर्ट में जाते फिर, पर यह मजबूरी है हमारी कि एक एक चीज़ जो सबसे पहले करने की होती है उसके लिए भी हमें, जो ऑटोमेटिक हो जानी चाहिए उसके लिए भी इतना संघर्ष करना पड़ता है, यदि मामला SC ST माइनॉरिटीज़ और OBCs का होता है तो। लेकिन महिलाओं के साथ तो ख़ास तौर पे ज़्यादती हो रही है, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और मैं समाज के लोगों से भी कहता हूँ, कम से कम अम्बेडकरवादियों से सबसे कहता हूँ कि आप लोग सब भी निर्भया के मामले में सड़कों पे, आप ही लोग तो सबसे ज़्यादा थे, अपनी बच्चियों के लिए भी आप सड़कों पे आएँ। जब भी सब लोग जागेंगे, जब भी हमारा जुडिशरी जागेगी, जब भी हमारा प्रशासन जागेगा, आप लोगों को सबको सड़कों पे आना चाहिए। नहीं तो अपने बच्चियों को हम सड़क पे क्या कहीं निकलने ही नहीं दे सकते जी, ये माहौल बन जाएगा, और बन रहा है वो माहौल। तो आप लोग कृपया करके शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट कीजिए, निर्भया से भी बड़ा प्रोटेस्ट इसमें होना चाहिए जो आजकल के हालात चल रहे हैं। यही मैं गुजारिश करूँगा सभी अम्बेडकरवादियों से, या जो लोग अम्बेडकरवाद को और संविधान को मानने वाले हैं उन सभी से गुजारिश करूँगा कि सड़कों पे आएँ और दिखाएं कि हम लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और ये हम नहीं होने देंगे। ये हमारी गुजारिश रहेगी सर। तो ये थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के लॉयर महमूद प्राचा जी, जिन्होंने बताया कि अभी जो 13 साल की मासूम बच्ची के साथ 2 बार बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया है, उसमें अभी तक SC ST एक्ट नहीं लिखा गया है। महमूद प्राचा जी का कहना था कि वो हाई कोर्ट जाएंगे, वहाँ से लिखवाएंगे और SC ST एक्ट के द्वारा जो FIR होगी वो दर्ज की जाएगी। सर का कहना था कि अम्बेडकरवादियों को अब आगे आना चाहिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए उनका आगे आना बहुत ज़रूरी है। बबीता गौतम के साथ आप देख रहे हैं द मूक नायक।